Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं द डिफरेंस अमंग देम कुड बी अंडरस्टूड बाई फ्रॉम द फॉलोइंग. अब किसके बीच में डिफरेंस है ये? अकल्चरेशन, असिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन. Assimilation refers to the fusion of culture, whereas acculturation relates to the transmission of cultural elements on a larger scale over a wider area. अब देखिए assimilation में क्या हो रहा है, आप दूसरे के कल्चर में मिल रहे हैं, ठीक है. अकल्चुरेशन में क्या हो रहा है, आप दूसरे की संस्कृति को अपनी संस्कृति में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ठीक है. और अकल्चुरेशन एक बड़े क्षेत्र में होता है, एक इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है. Integration, on the other hand, brings members together and maintains cohesiveness and solidarity in the group. It brings about stability in the group. अब इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, आप एकजुट कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि लोग एक साथ रह सके, एकजुट रह सके, जो समूह है वो मजबूत रह सके, और इससे समूह में स्थिरता आती है, लोगों की जो समाज है उसमें स्थिरता आती है. Acculturation is a continuous process as against integration, which is referred to as a process of the organization. अब देखिए acculturation एक continuous, ये लगातार होता रहता है, ठीक है. इंटीग्रेशन में क्या है, लोगों को एक संस्था में बांध के रखा जाता है. As distinguished from these two, assimilation is the end product of social contacted integration. अब देखिए, अब इनके बीच में अगर हम अंतर कहें तो क्या होता है कि असिमिलेशन एक एंड प्रोडक्ट है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं और फिर उनकी संस्कृति को, जो चीज़ उनको अच्छा लगता है, कुछ हिस्सों को अपनाते हैं और अपनी संस्कृति के भी हिस्सों को रखते हैं. द प्रोसेस ऑफ असिमिलेशन टेक्स अ लॉन्ग पीरियड फॉर द फ्यूजन ऑफ डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज एंड एथोस. एज अगेंस्ट दिस, इंटीग्रेशन रेफर्स टू द कल्चरल प्लूरिज्म, voluntary and incomplete assimilation. This takes place in a short period. Acculturation at the same time is apparent and causes quick social changes. अब देखिए, assimilation में क्या है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि आप दूसरे के संस्कृति के मूल्यों को, उनके वैल्यूज़, एथिक्स, इसको समझते हैं, फिर इसमें ढलते हैं. अब इसके विपरीत इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है, और इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली बहुत जल्दी होता है असिमिलेशन के कंपैरिजन में. साथ ही साथ एक्युलरेशन में क्या हो रहा है, एक्युलरेशन के समय बहुत जल्दी समाज में बदलाव आता है. असिमिलेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ नेचुरल एंड unassisted process, whereas acceleration and integration are social processes and assisted by cultural contact and can be promoted directly. Assimilation में क्या हो रहा है, ये एक नेचुरल, प्राकृतिक रूप से अनअसिस्टेड प्रोसेस है, ठीक है, ये आस्ते आस्ते हो जाता है, लोग अनकॉन्शियसली कर लेते हैं. लेकिन एक्युलरेशन और इंटीग्रेशन ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ मिलते हैं और इसको प्रमोट किया जाता है.